बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि एक सवाल पूछा गया है। अस्सलाम वालेकुम सर, अगर मर्द किसी ऐसी जगह है कि अदालत का हुक्म है कि कल हाजिर हो, वो नहीं पहुंच पाता, बाद में पता चलता है कि अदालत ने औरत को खुला की डिग्री दे दी है, तो क्या तलाक हो जाएगी? तो मौजू की तरफ जाने से पहले सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। देखिए, जब भी कोई भी मुकदमा है, चाहे वो फैमिली केस है, चाहे वो कोई सिविल केस है, किसी प्रॉपर्टी वगैरह से मुतल्लिका है, जब भी अदालत के अंदर दायर किया जाता है तो अदालत जो है वो 10 से 15 दिन का जो है वो टाइम उसके अंदर मेंशन करती है तारीख के ऊपर, और रिस्पोंडेंट जो प्लेंटिफ है उसको इस चीज़ के ऊपर टाइम देती है कि विद इन 3 डेज के अंदर वो उसकी जो नोटिस जो है वो उसको फॉरवर्ड करे और फॉरवर्ड करने की जो फीस है वो अदालत के अंदर जमा करवाए। अब ये जो प्लेंटिफ होता है, जो मुकदमा दायर कर रहा होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसकी प्रोसेस फीस जो है वो अदालत के अंदर जमा करवाए। अमूमी तौर के ऊपर जो प्लेंटिफ है वो इटसेल्फ जो है वो इसके ऊपर तमाम नोटिस जो है वो उसको फिलअप करते हैं और फिलअप करने के बाद अदालत में प्रेजेंट कर देते हैं। अदालत उनके ऊपर अपनी स्टैंप और सिग्नेचर करके आपको रिटर्न कर देती है, जो आपने बजरिया डाक भेजना होती है और उसकी रसीद बाद में जो है वो अदालत में पेश करनी होती है। अब जैसे ही आप जो मुद्दई है वो अदालत के अंदर उस चीज़ को नोटिस को सबमिट करता है, अपनी प्रोसेस फीस को सबमिट करता है, तो अदालत फौरी तौर के ऊपर एक जो कॉपी है उसकी रिटर्न कर देती है प्लेंटिफ को कि आप इसके ऊपर जो है वो बजरिया डाक इसको नोटिस भेजें, और जो फैमिली के जो सिविल केसेस हैं उसके अंदर अदालत खुद जो है वो नोटिस जो हैं वो उनको सबमिट करती है। और जब नोटिस सबमिट कर दिए जाते हैं उसके बाद एक जो नोटिस होता है वो अदालती बैलेंस खुद जो है वो लेके घर के अंदर जाके वहाँ पर मौके के ऊपर जाकर उसकी एक कॉपी जो है वो रिस्पॉन्डर जिसके खिलाफ केस दायर किया गया है उसको डिलीवर करता है, और इसके साथ उसके सिग्नेचर लेके रिपोर्ट अदालत में सबमिट कर देता है कि मैंने जो जिसके खिलाफ केस दायर किया गया है रिस्पॉन्डेंट के खिलाफ, मैंने उसको इत्तला पहुँचा दी गई है, उसकी केस की जो इत्तला है उस तक पहुँच चुकी है। अब होता क्या है कि समटाइम ऐसा होता है कि जो प्लेंटिफ है उसने जिसने केस दायर किया है वो मौके के ऊपर या विद इन टाइम जो है वो अदालत के अंदर नोटिस को सबमिट नहीं करता है, जिसकी वजह से इतना टाइम जो है वो अदालती बैलेंस जो होता है उसके पास भी नहीं बचता कि वो घर के ऊपर जाके फौरी तौर के ऊपर इतला दे दे, या आप बजरिया डाक भेजा जाता है तो इतना टाइम जो है वो उसको डिलीवर होने में लग जाता है, जिसके अंदर या तारीख इंतहाई करीब आ जाती है या तारीख गुजर चुकी होती है। तो इस सूरत के अंदर अगर आपको कोई नोटिस जो है वो आपके अगेंस्ट जो है वो केस फाइल किया गया है और आपको नोटिस जो है वो 1 दिन या 2 दिन पहले मौसूल हुआ है और आप उस शहर में मौजूद नहीं है, आप किसी दूसरे शहर के अंदर मौजूद हैं, या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप फौरी तौर के ऊपर आप अदालत में पहुंच सकें, तो इसके लिए जो है वो आप कहीं पर भी जो है वो अपने किसी जानने वाले को आप लॉयर के पास भेज सकते हैं। वो जो वकील है आपका वो अदालत में आपके जगह जो है वो पेश हो जाएगा और वहाँ पर एक मेमोरेंडम जमा करवाएगा कि मेरे तक जो है वो क्लाइंट ने इंफॉर्मेशन केस की पहुँचा दी है, मुझे फ़ोन के ऊपर इतला दे दी है कि मैं इस केस के अंदर पेश हूँ। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग के ऊपर मैं अपना वकालतनामा और जो अपना जवाब है अपने रिस्पोंडेंट की तरफ से, अपने क्लाइंट की तरफ से, वो मैं अदालत के अंदर जो है वो प्रेजेंट कर दूंगा। अब जब भी अगर कोई खुला का भी केस है और अगर आप नहीं भी पेश होते हैं उस वक्त उस तारीख के ऊपर, तो अदालत एक्स पार्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकती है। फौरी तौर के ऊपर अदालत खुला की डिग्री उसी वक्त जो है वो ग्रांट नहीं करती है। आप नेक्स्ट डेट के ऊपर अदालत में पेश होकर अगर एक्स पार्टी प्रोसीडिंग आपके खिलाफ हो चुकी है तो आप उसको सेटिसाइड की एप्लीकेशन दे सकते हैं कि मुझे जो है वो नोटिस जो है या मिला नहीं है, अगर मिला है तो इतना टाइम नहीं था कि मैं अदालत के अंदर पेश हो सकता, लिहाजा मुझे अब जो है वो अदालत जो है वो सुन ले। तो अदालत जो है वो उसके ऊपर एक इंतहाई माकूल सा जो है वो एक फाइन करती है और उसके बाद जो है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो उसको मंजूर कर लिया जाता है और आपको फिर मौका दे दिया जाता है कि आप अपना मौका भी जो वो अदालत के अंदर प्रेजेंट करें।
अमूमी तौर के ऊपर जो सिविल केसेस हैं उसमें दोबारा नोटिस फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं, लेकिन जो फैमिली केसेस हैं उसके अंदर एक ही नोटिस जो है वो फॉरवर्ड किया जाता है और उसी के ऊपर जो साथ ही जो है वो न्यूज़पेपर में भी ऐड का कह दिया जाता है। और अगर जो रिस्पोंडेंट हैं वो अदालत में पेश हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो अदालत जो है वो एक्स पार्टी जो है वो प्रोसीडिंग जो है फर्दर इनिशिएट कर देती है। तो अगर आपके लिए पॉसिबिलिटी ना हो कि आप फौरी तौर के ऊपर अदालत में पहुंच सकें तो आप अपने लॉयर को जो है वो फ़ोन के ऊपर इतला दे सकते हैं, वो आपकी जगह अदालत के अंदर पेश हो सकता है। तो इस मौजू से मुतल्लिका अगर आपका कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।